बच्चों, इस वीडियो में हम VSI 180 डिग्री मोड का स्टेप 3 का कैलकुलेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टेप 2 का कैलकुलेशन किया था। तो स्टेप 2 के कैलकुलेशन में हमने 60 टू 180 डिग्री का रेंज लिया था। तो स्टेप 3 में हम 180 डिग्री से 120 डिग्री से 180 डिग्री का रेंज लेंगे। स्टेप 3 में बच्चों हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस हैं, थायरिस्टर्स हैं, वो हैं 1, 3 एंड 2, जिसको मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 यहाँ पे, यानी 1 2 3 क्लोज्ड है और बाकी जो 5 6 एंड 4 हैं वो ऑन है। आप ऐसे देखिए, फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने 4 को ऑफ रखा है, 1 को क्लोज्ड रखा है। सिमिलरली इन दोनों में मैंने 3 को क्लोज्ड रखा है, 6 को ऑफ रखा है और 5 वाले में 5 को ओपन रखा है, 2 को क्लोज्ड रखा है। यानी ए हमारा स्विच है और जो बी जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ये दोनों के दोनों हमारे इस अपर स्विच से कनेक्टेड है, जबकि जो मेरा सी जो टर्मिनल है ये लोअर स्विच से कनेक्टेड है। ये ए, ये बी, ये सी अपर से और बाकी लोअर से। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो अपर और लोअर का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारे पास कि जो दो अपर से कनेक्टेड है ए और बी, इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया इम्पीडेंस जेड, और जो लोअर से कनेक्टेड है सी, इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और इन तीनों का जो कॉमन स्टार पॉइंट है वो है ओ। अब इस तरीके से बच्चों, जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है Vs। मैं यहाँ पे I3 मेंशन किया हूँ। वैसे ही स्टेप 2 में अगर I2 लिखना चाहे तो I2 लिख लें, या I लिखना चाहे तो I लिख लें। सिमिलरली स्टेप 4 में आप चाहे तो I4 लिख लें, स्टेप 1 में I1। ये सिर्फ नोमेनक्लेचर है, इसका कोई यहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब बच्चों आइए हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस VAO, और यही वैल्यू बराबर होगा किसके अक्रॉस बच्चों, VBO के अक्रॉस। तो देखिए यहाँ फिर से दो इम्पीडेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। जब दो सेम वैल्यू के इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू होगी Z/2, यानी मैं बोल सकता हूँ Z/2। और Z आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और टोटल वोल्टेज Vs है, तो मुझे इस Z/2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है और मुझे इस OB यानी Z का OC यानी Z का अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। अब आप ही बताएंगे मुझे किसको बांटना है, तो Vs को। टोटल वोल्टेज कितना है Vs, किन में बांटना है, किन दो में बांटना है, तो बच्चों पहले ये दो क्वांटिटीज जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगी वो है Z/2 और दूसरा है Z, यानी ये इन दोनों का इक्विवेलेंट, और फिर ये Z आपस में कनेक्टेड है। अब हम किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों, किसके हिस्से की बात कर रहे हैं, तो VAO VBO यानी Z/2 के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो Z/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से VBO की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू VS इंटू Z/2, और नीचे बच्चों Z 2Z प्लस Z कितना हो जाएगा 3Z/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, Z से Z कैंसिल, और फाइनल वैल्यू होगा VS/3। यानी वोल्टेज अक्रॉस AO, वोल्टेज अक्रॉस VO की वैल्यू कितनी आ गई VS/3। अब हम चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं और चाहे तो माइनस कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस जो मैं OC निकालूंगा, OC उसकी वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज यानी VS, माइनस का मैं कर लेता हूं जो ये वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू VS/3, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, VS होना चाहिए था। तो चाहे तो आप डिवीजन रूल लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3VS, बोलिए 3VS माइनस का VS डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली बच्चों VOC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2VS/3 यूनिट आएगी वोल्ट। अब अगर कैलकुलेशन में मुझे OC की जगह पे CO का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, OC में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिख सकता हूँ VCO इक्वल टू माइनस का VOC, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई माइनस का 2VS/3। बच्चों इन दोनों को भी आप टेबल में बना कर नोट कर लें, क्योंकि हम जब वेव फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो इन वैल्यूज को हम यूज करके वहां पे एनालिसिस करेंगे। तो आई होप अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे हम अलग अलग मोड्स में, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्विचेस के कॉम्बिनेशंस को टर्न ऑन कर रहे हैं और उसके अक्रॉस मुझे क्या वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, और यही वोल्टेज अपीयर होगी मशीन के अंदर यानी लोड के अक्रॉस, और उसी हिसाब से लोड मेरा ऑपरेट होगा।
लोड कैसे ऑपरेट होगा, आप ऑलरेडी इसके बारे में मशीन्स वगैरह में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ते ही हैं। डिटेल में आपको अगर पढ़ना हो तो ये वीएसआई सीएसआई हमारे एडवांस इलेक्ट्रिकल ड्राइव में इसका एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसके वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। आगे हम चाहें तो 180 डिग्री के बाद 180 डिग्री से 240 डिग्री, फिर 240 से 300, 300 से 360, ये सेम साइकिल चलते रहेगा, हम कंडक्शन करते चले जाएंगे।